तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोल सिंह लोधी। तो आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोल मैथ क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसकी प्रश्न वाली 202 आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो मतलब इसके पहले लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? 2.2 प्रश्नावली का हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ा था। तो इस क्लास में हमारे लिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड पढ़ना है। हम बड़ी आसानी से देखेंगे कि इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करें, इससे को हम किस तरह को आसानी से करेंगे, बिल्कुल कि आपको एक बार में मतलब ऐसा लगेगा कि इससे सरल कुछ नहीं। ठीक है, तो मतलब ऐसे सवाल हमने देखे हैं ज्यादातर कि ज्यादातर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं या नॉर्मल परीक्षा, हर चीज में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी बेहद 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही सेम आपके प्रश्नावली 2.2 में दिया है t² - 15। सेम क्वेश्चन आपके लिए प्रश्नावली में दिया है। ठीक है, तो मैं इसे बड़ी आसानी से करवाऊंगा, फिर उसके बाद आप बेहद बेहद आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि 2.2 के अंतर्गत आता है। क्या है इसमें? बहुपद x² - 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि हमें बहुपद दिया है एक x² - 3। तो हम इसमें क्या देखेंगे, ये किस टाइप का बहुपद है, रेखिक है, द्विघाती है, त्रिघात है। तो हमारे लिए क्या इसमें दिखाई दे रहा है कि इस बहुपद के चर पर यानी जो दिया गया बहुपद है उसके चर पर अधिकतम 2 की घात है। यदि 2 की घात है तो हम क्या देखेंगे कि यदि 2 की घात होती है तो वो द्विघात बहुपद होता है। और द्विघात बहुपद के बारे में हम क्या जानते हैं? द्विघात बहुपद के बारे में हम ये जानते हैं कि यदि द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक क्या होते हैं? शून्यक है वो अधिकतम 2 होते हैं। क्या होते हैं? शून्यक अधिकतम 2 होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, क्या है? बहुपद x² - 3 क्या दिया? सबसे पहले हमें देखेंगे कि हमारे लिए बहुपद दिया है x² - 3। ठीक है, x² - 3 कि शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करने हैं? हम सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं। हमको ये क्या मालूम चल गया कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्य कितने होंगे? 2। ठीक है, उसके आगे क्या है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। अब हम सबसे पहले जानेंगे शून्य तो मैंने बता दिया कि शून्य का भी इनके जो आंसर आएगा, इसका आंसर दो आंसर आएंगे, तो वो क्या होते हैं? इसके शून्य। क्या होते इसके? शून्य। फिर उसके बाद क्या है? गुणांक। अब सबसे पहले हम जानेंगे गुणांक क्या है। गुणांक क्या है? ठीक है, क्या जानेंगे हम कि गुणांक क्या है? तो गुणांक हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद होता है, जो क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है, उसके उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। पॉज। ठीक है, क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि इसमें गुणांक क्या होता है। गुणांक क्या होता है? जैसे x² देखा दिया है, इसका गुणांक है। ए एक्स दिया है, इसका भी गुणांक है। और सी होता है, यह अचरपद होता है। मतलब x² गुणांक क्या है? ए। और बी मतलब एक्स का गुणांक क्या है? बी। और ये क्या होता है? एक अचार पद। ये होता है सी, अचार पद। इसे बोलते हैं क्या? अचार पद। अचार पद। इसे क्या बोलते हैं हम? एक्स का गुणांक। क्या बोलते हैं हम इसे? एक्स का गुणांक। इसे क्या बोलते हैं हम? x² का गुणांक। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम x² गुणांक ए को। इसे बोलते हैं हम एक्स गुणांक बी। और एक होता है अचर पद। ठीक है, ये चीज हमको जाननी बेहद जरूरी है। क्या है? बेहद जरूरी है ये चीज जाननी। ठीक है, ये चीज जाननी हमको बेहद जरूरी है। अब हम क्या देखेंगे? अब हमारे लिए सबसे पहले हम मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट होता कैसा, मतलब आंसर लिखने का। किसी क्वेश्चन के आंसर लिखने का फॉर्मेट होता क्या है, मतलब हल लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? दिया है। क्या लिखते हैं? दिया है। हमको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? हमारे दिया है बहुपद x² - 3। क्या दिया है? बहुपद
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3। यदि जैसा फॉर्मेट मैं बता रहा हूं, यदि आप ऐसे ही फॉर्मेट से एग्जाम में लिखोगे तो कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता आपका, बट सही होना चाहिए बस आंसर, लिखने से वैसा नहीं होता। ठीक है, दिया है, अब हम क्या लिखेंगे, दिया है के बाद कि हमको क्या ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे हम, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमारे लिए कि दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद के शून्य, क्या याद करना है हमको, दिए गए बहुपद के शून्य। अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अनुसार हमको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या दिया है, बहुपद। जैसा कि एक चीज है इसमें जो कि मुख्य है, अब इसको हमने कभी देखा नहीं कि मतलब कि ऐसे मतलब जो फॉर्मेट में दी है बहुपद को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, हमारे पास तो कोई फॉर्मेट वाला इसका है नहीं सॉल्यूशन कि हम कोई विधि से सॉल्व करें। तो ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सच में देखो ये वाला हमको ना फॉर्मेट में दिया है, दिखाओ दिया है क्या बताइए, नहीं दिया ना फॉर्मेट में कि ऐसा कि एक्स स्क्वायर गुणा हो फिर एक्स का हो फिर अचर पद हो, ओनली यहाँ पे क्या दिया, ओनली एक्स स्क्वायर दिया है और 3 दिया है, यानी अचर पद दिया है, बस एक्स की कोई चीज ही नहीं है। तो ऐसे बहुपद के लिए हम बिल्कुल आसानी से एक सरल समीकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए उस सरल समीकरण के माध्यम से हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, बट कैसे यहाँ पे सरल समीकरण कौन सी लग जाएगी, दिख ही नहीं रहा कि कोई सरल समीकरण लगेगी। तो इसके लिए हमारे लिए एक क्या है, मेथड है, जैसा कि एक रूल होता है। ठीक है, जैसे हमने 7 लिखा, क्या लिखा, 7 लिखा, इस पे हम क्या अंडर रूट लगा के इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इस पे अंडर रूट लगा के क्या हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कैंसिल, क्या होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, 7। क्या 7 के ऊपर हमने अंडर रूट लगाया और उसके ऊपर स्क्वायर लगाया, तो क्या इसका मान परिवर्तन हुआ, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। ठीक है, तो क्या हम इसे भी ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर 3 और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो जैसा कि आपने ऐसी 9th क्लास में या उसके पहले भी 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती, ये वाली सरसमीकरण पढ़ी होगी, क्या है इसका, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसी फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी सरसमीकरण होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मान है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे हम, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 की जगह पे क्या रखेंगे हम, सॉरी बी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर। अब हम क्या रखें, ए का मान है हमारे पास एक्स और बी का मान है अंडर रूट 3, ए का मान रखेंगे हम एक्स और बी का मान रखेंगे हम अंडर रूट 3। ठीक है, रख दिया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ए का मान रखेंगे हम एक्स और बी का मान रखेंगे हम अंडर रूट 3। अब ये दोनों ब्रैकेट जो हमारे पास आए हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, क्या कर देंगे हम, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस अंडर रूट 3 इक्वल में 0, और एक बार कर देंगे हम एक्स माइनस अंडर रूट 3 इक्वल में 0। अब इससे क्या होगा कि हम x के दोनों मान निकाल लेंगे, x का ये प्लस में इस साइड का में जाएगा माइनस के अंडर रूट 3, और यहाँ पे क्या होगा, x प्लस के अंडर रूट 3 माइनस में, तो इस साइड का में जाएगा प्लस में। तो हमारे पास हमने क्या बोला था कि हमारे पास द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के हमारे पास कितने शून्य निकलेंगे, कितने शून्य निकलेंगे, हमारे पास द्विघात बहुपद के 2 शून्य निकलेंगे, हमने बोला था। तो देखो हमारे क्या दिखाई दे रहा कि हमारे पास 2 शून्य उपस्थित है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहले शून्य को हम अल्फा मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं हम, अल्फा, अल्फा का मान क्या हो गया हमारे पास, माइनस अंडर रूट 3, और इसके लिए हम मान ले रहे हैं बीटा, क्या मान रहे ले रहे हैं, बीटा, इसका मान हमारे पास अंडर रूट। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इसका अल्फा और ये बीटा।
अब हमको क्या दिया है क्वेश्चन में आगे, शून्यकों और इस तरह गुणांकों के बीच की संबंधी सत्यता की जांच करनी है। शून्यकों यानी इनके, ये क्या है शून्य, और ये है गुणांक, क्या है गुणांक, यानी इसमें दिया है गुणांक क्या है इसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है एक, क्या है इसके आगे एक, और अचार पद क्या है, अचार पद, अचार पद है हमारे पास क्या, माइनस का 3। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर गुणांक एक और अचर पद हमारे पास माइनस का 3। एक्स गुणांक कोई हमारे लिए नहीं दिया, कहा यहाँ पे एक्स गुणांक नहीं है, एक्स का कोई भी पद नहीं है, ठीक है, तो एक्स गुणांक हमारे लिए नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब सत्यता की जांच करने के लिए एक हमारे पास सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है सत्यता की जांच के लिए कि सबसे पहले शून्यकों का योगफल करेंगे। क्या करेंगे हम, शून्यकों का योगफल करेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है कि एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक जिसकी आगे क्या होता है माइनस होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब हम शून्यकों को योगफल कैसे लिखेंगे, योगफल यानी इनका जोड़ क्या होता है इनका जोड़। तो एक्स स्क्वायर इनका जोड़ कैसे करेंगे हम, दो है हमारे पास, क्या है दो शून्यक है, तो इनका जोड़ कैसे करेंगे हम, एक का नाम नाम अल्फा, एक का नाम है बीटा, तो इनको हम क्या कैसे जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस, माइनस पहले लगा माइनस एक्स गुणांक, क्या एक्स का गुणांक आपके पास है, बिल्कुल नहीं है, एक्स स्क्वायर गुणांक है और अचर पद है ओनली है, तो एक्स का गुणांक नहीं तो हम क्या रखेंगे जीरो, अपॉन में एक्स का गुणांक हमारे पास क्या है एक, क्या है एक। तो हमारे पास अल्फा और बीटा का मान रखना भी, अल्फा और बीटा का मान क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेप और यहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। बी क्या कहलाता है, एक्स का गुणांक, ठीक है। बी का मान हमारे पे लिए नहीं दिया, ए है एक्स यानी ए का, ए है ए का मान और ए है सी का मान, ए है ए का मान और ए है सी, ए और ए है सी, ठीक है। एक एक ही आप क्या करेंगे हम अल्फा और बीटा का मान रखेंगे। सबसे पहले अल्फा का मान क्या है हमारे पास माइनस अंडर रूट थ्री, माइनस अंडर रूट थ्री और प्लस अंडर रूट थ्री रख दिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस बी का मान हमारे पास क्या है, बी का मान हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे हम जीरो, क्या रखेंगे जीरो, और ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान है हमारे पास एक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब इनका मान कितना आएगा हमारे पास इसको हम यहाँ कर दे, ठीक है। इनका जब इनको माइनस और प्लस से करेंगे तो क्या होगा, जीरो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक का जीरो में मतलब जीरो ही आएगा, तो ये क्या आ गए आपस में इक्वल है, कैसे है आपस में इक्वल। अब दूसरा स्टेप देखेंगे, दूसरा स्टेप क्या देखेंगे, सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का गुणनफल, क्या करेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल से क्या समझ रहे हैं आप, गुणनफल यानी उनका गुणा, जो गुणा करने से एक फल मिलेगा उसे क्या कहते हैं हम गुणनफल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गुणनफल में, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। अब अल्फा का मान क्या रखेंगे हम माइनस के अंडर रूट थ्री और यहाँ पे क्या रखेंगे इंटू में इंटू प्लस अंडर रूट थ्री, और यहाँ पे सी का मान हमारे पास क्या है माइनस का थ्री, क्या है माइनस का थ्री अपॉन में ए का मान हमारे पास वन, क्या है वन। अब इसका थोड़ी हम आगे कर दे रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब माइनस और प्लस का गुणा होगा, ये प्लस का और ये माइनस माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, अंडर रूट थ्री का अंडर रूट थ्री में करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री, इक्वल में थ्री वन का थ्री में करेंगे तो माइनस का थ्री, ठीक है। ये दोनों भी क्या आ गए इक्वल। अतः इससे हमको क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो शून्यक हमने निकाले गए हमारे द्वारा वो इसके मतलब क्या कर रहे हैं संतुष्ट कर रहे हैं इस समीकरण के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या कर रहे हैं संतुष्ट कर रहे हैं ये जो हमने शून्यक निकाले हुए हैं। हमने यहाँ पे सत्यता की जांच भी की,
तो हमारे लिए क्या मिला, दोनों पक्ष इक्वल मिले, यानी दोनों पक्ष बराबर मिले। इससे हमको क्या हुआ कि मतलब क्या पता चला कि ये शून्य जो निकाले गए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, इस बहुपद को बिल्कुल संतुष्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दिया है लिखा, जो हमारे लिए क्वेश्चन में दिया वो दिया है लिखा। फिर उसके बाद लिए क्या किया, फिर ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना वो लिख दिया। फिर उसके बाद देखें हम प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न अनुसार हम क्या कर रहे हैं, मतलब प्रश्न के अनुसार हम क्या करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बहुपद लगा, फिर बहुपद के लिए एक फॉर्मेट में लाए। ठीक है, अब ऐसे तो ऐसे बहुपद को तो नहीं कर सकते सॉल्व, तो इसलिए उसके लिए हम एक फॉर्मेट लाए जो सरसमीका होती है, उस सरसमीका के माध्यम से हमने आसानी से सॉल्व किया। ठीक है, उस सरसमीका में हमने उसका मान रख दिया, पहले सबसे पहले सरसमीका लिखी, उसके बाद हमने उसमें ए और बी का मान रख दिया, मतलब समीकरण में उसका मान रख दिया, और उससे हमने सबसे पहले दो क्या मिले हमारे लिए, दो ब्रैकेट मिले, जिसको दोनों ब्रैकेट को हमने जीरो के बराबर कर दिया, इस ब्रैकेट को भी जीरो के बराबर किया, एक बार इस ब्रैकेट को भी जीरो के बराबर किया। फिर हमने सत्यता की जांच के लिए क्या किया, सत्यता की जांच के लिए सत्यता की सत्यता की जांच करने, ठीक है, सत्यता की जांच करने पर, ठीक है, सबसे पहले सत्यता की जांच करने का फर्स्ट स्टेप होता है कि शून्य को हम क्या करते हैं, योगफल करते हैं, शून्य को क्या करते हैं, योगफल करते हैं। ठीक है, इनका योगफल क्या होता है, सबसे पहले हम क्या मान लिया था कि पहला शून्य का अल्फा है, दूसरा शून्य का बीटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले योगफल यानी उनका योग, तो सबसे पहले हमने क्या योग किया, फिर योग बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का अंडर रूट 3 और प्लस का अंडर रूट 3। ठीक है, और बराबर क्या है, माइनस का 0 अपॉन, मतलब बी का मान तो कुछ दिया नहीं हमारे लिए, एक गुणांक नहीं है हमारे पास, तो क्या रखेंगे हम वहां पे 0। ठीक है, तो 0 अपॉन ए 1 है, और यहाँ पे देखेंगे हम कि माइनस का अंडर रूट 3 और प्लस का अंडर रूट 3 आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड का भी पक्ष 0 आया, इस साइड का पक्ष भी 0, यानी ये इक्वल आ गए, तो यानी ये सत्य है ये चीज। ठीक है, अब देखेंगे हम फिर दोबारा दूसरे स्टेप में क्या देखेंगे कि शून्य को गुणनफल करके देखेंगे, क्या देखेंगे, गुणनफल, क्या गुणनफल के बराबर आ रहे हैं शून्य को, के गुणांक शून्य को गुणनफल के बराबर आए क्या। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा करके बराबर सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा का मान रखा हमने अंडर रूट 3 माइनस का, और इंटू में अंडर रूट 3 बराबर माइनस का 3 अपॉन, यानी कि सी का मान क्या है, सरपथ का -3 अपॉन में 1, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो -3 का बराबर -3, यानी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो इससे हमको क्या स्पष्ट हुआ कि जो शून्य हमको प्राप्त हुए हैं वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, अतः यह सत्य है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, यदि ना हुआ हो तो प्लीज कमेंट, एंड जब तक के लिए बाय बाय।